जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आपका लास्ट लेक्चर था क्लास 9th का, उसमें हमने जो एक्सरसाइज 15 थी वो हमने स्टार्ट की थी। हमने से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट डिस्कस किया था। पार्ट 1 मैंने होमवर्क दिया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करवाया था एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 6 का पार्ट 1 सॉरी। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि अ प्लान इज़ एट हाइट ऑफ 300 मीटर। एक प्लान है जिसकी हाइट कितने बच्चे 300 मीटर दी हुई है एंड इट्स 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट कितना अवे है 5 सेंटीमीटर एज शोन फिगर। जैसे कि आप ये सामने फिगर देख रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। तो आपने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो चलिए आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलिए मैं इस पर वो फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, या आपके पास फिगर दिए, मैं फिगर इधर अगेन बना लेता हूँ आपके पास। ये 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है सॉरी, ये 300 मीटर, ये ए बी और सी। आपने ये चीज़ फाइंड करेंगे कितना टाइम लगेगा लैंड होते हुए। तो आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का एक्स आप सपोज कर लें, बेसिक कितनी है 500 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपके पास 500 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास 254 टाइम 0 प्लस 9 4 टाइम 0। दोनों के जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 4 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 4 2 0 का स्क्वायर। जब आप इसे स्क्वायर रूट कैलकुलेटर बनाए तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा 100 स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट मूव ऑन होता है क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो देखना है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया हुआ है a ladder 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकुलर वॉल। एक आपके पास लैडर यानी सीढ़ी है जो 17 मीटर लॉन्ग है, वो रेस्ट है अगेंस्ट अ वॉल पे। द फुट ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर। तो उसकी फुट कितनी है 8 मीटर है अवे फ्राम द बेस ऑफ द वॉल, बेस के वॉल के साथ। हाउ हाई विल द वॉल विल द लेडर रीच। तो कितनी लंबी वॉल है, यानी कि आपने इसका परपेंडिकुलर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर बच्चे मैं आपके लिए करवाऊँ कि अगर आपके पास सीढ़ी है तो सीढ़ी आपको पता है ये अगर दीवार है ना तो सीढ़ी हमेशा यूं लगती है, तो उसकी लेंथ यूं होगी, यूं नहीं होगी, ठीक है। तो कितनी है 17 मीटर है और वो बेस से कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक से फासला 8 है। तो आप ये सीट वॉल क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप क्या यूज़ कर लोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 17 का स्क्वायर आ रहा है, बेस आपके पास 8 का स्क्वायर है प्लस वॉल का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है आपके पास 289 और 8 का 64 प्लस वॉल का स्क्वायर। तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू वॉल का स्क्वायर। तो 289 में 65 विद कर 225 रह गया इज इक्वल टू वॉल का स्क्वायर। तो आप क्या ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी मैं देख नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ, एक पेज क्लियर होने दें। टेकिंग स्क्वायर
रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू 225, तो आपके पास एक्स क्या रहेगा 15 क्या रहेगा, आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट जो आपके पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है, क्या है, फाइंड द अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो आपने अननोन वैल्यूज यानी कि सिंपल आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसके 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट मैं आपको क्लास में करा दूँगी, यानी कि 1, 2 और 4। थर्ड पार्ट आपने घर से ट्राई आउट कर लेना है। तो चलिए मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो आपके पास फर्स्ट फिगर दी हुई है, इसका फर्स्ट है आपके पास, आपके पास 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर आपके पास के एक्स है। तो आप क्या यूज़ कर लें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास एक्स का स्क्वायर है, बेस आपके पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 3 का होता है 9 प्लस 16, तो आपके पास क्या 25 रहेगा एक्स स्क्वायर। तो क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ गया, अंडर रूट क्या आ गया 25 आ गया, तो एक्स आपके पास क्या आएगा 5 आ जाता है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इसी तरह मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करवा देता हूँ। सेकंड और थर्ड आपने घर से ट्राई आउट कर लेना है। फोर्थ आपके पास ये फिगर आपके पास बनी हुई है, ये आपके पास क्या एक्स है, ये 1 है, अंडर रूट के 2 सेंटीमीटर है। तो इस पे भी सिंपल आपने क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के आपके पास अंडर रूट 2 का क्या होगा स्क्वायर हो गया, बेस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखें ये जो आपके पास है स्क्वायर और उसके रूट कट जाएगा 2, अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव हो गया एक्स स्क्वायर। तो आपके पास एक्स स्क्वायर रह गया, आपके पास क्या रहेगा 1 रह गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप क्या ले लें, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपके पास क्या होता है 1 नहीं होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया इसके लास्ट पार्ट का। जो इसके बाकी 2 पार्ट हैं आपने घर से ट्राई आउट कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जाने। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर में 16 आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज इंक्लूड है, जस्ट तो हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की जाने चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में बच्चे आपके पास 2 क्वेश्चन इंक्लूड है, एक क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है और क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है। तो 3 आपके पास क्या है डेफिनेशंस हैं, तो आपको मैंने डेफिनेशंस लिखवाई हुई, तो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको चारों पार्ट क्या कर देता हूँ, ट्रैक यहीं पर करवा देता हूँ। तो आपके पास जो एक्सरसाइज है, सॉरी रिव्यू एक्सरसाइज 16 वो हम शुरू करते हैं। बच्चे देखें रिव्यू एक्सरसाइज आपके पास 16, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग
आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपके पास ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो आप कर लें एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 3 का क्या हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपके पास सेकंड दिया हुआ है स्क्वायर, तो उसका क्या होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लग जाएगा सेकंड पे। सेकंड आपके पास क्या आ गया स्क्वायर टाइप, आपके पास फिगर आ गई, ये 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या लगेगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास क्या हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम इसका ट्राई करते हैं। थर्ड आपके पास फिगर दी हुई है, ये 4 सेंटीमीटर आपके पास दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या होगा एरिया 8 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे आपके पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपने घर ट्रैक कर लेना है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन जानने। तो पहली है डेफिनेशन आपके पास एरिया ऑफ अ फिगर, वो मैं आपको लगा देता हूँ अगेन। एरिया फिगर आपके पास क्या होता है, द फिगर unclosed by a bounded lines of a the figure unclosed by bounded lines of a closed figure is called a area of a figure। ये आपने इस तरीके से याद कर लेनी है। देन है द एरिया ऑफ क्लोज रीजन इज एक्सप्रेस, वो किस में एक्सप्रेस होता है या कि स्क्वायर यूनिट्स में होता है, उसमें क्या आ जाता है मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आ पॉजिटिव रियल नंबर, और आपके पास क्या होता है पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो ये आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। सेकंड थे आपके पास डेफिनेशन ट्रायंगुलर रीजन की, तो आपके पास ट्रायंगुलर रीजन डेफिनेशन है द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ प्लान अनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल। a triangular region is the union of the triangle and its interior, i.e. the 3 lines segment forming the triangle and its interior. By area of a triangle we means the area of its triangular region। ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। देन आपके पास थर्ड डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर रीजन की। तो आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपके पास हर डेफिनेशन पेज 244 और 245 में मौजूद है। ये आपके पास द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ अ प्लान अनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रीजन इज अ यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर्स। यहाँ तक आप याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपने एल्टीट्यूड और हाइट्स ऑफ ट्रायंगल की इसी पेज पे आप देखेंगे, यानी कि पेज नंबर 245 के लास्ट में देखेंगे। तो आपके पास लिखी हुई है इफ़ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, अगर एक साइड हम उसकी बेस ले लेते हैं, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम उसको कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट ऑफ क्या कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। तो आज हमने चैप्टर नंबर 15 डिस्कस किया और चैप्टर नंबर 16 डिस्कस किया। तो आपका जो आज का काम है, आपने चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ पे कर लेना है। अब मैं आता हूँ कि आप किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में पता कर लेता हूँ मैं आपसे ना। आज लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।